दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, खेल इंतहाओं को पहुंच चुका है और फाइनल राउंड इस वक्त शुरू हो चुका है और अब खेल बाकायदा तौर पर इमरान खान और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फंसा हुआ है और इमरान खान को जनाब रास्ते से हटाना है, उसकी पूरी कोशिशें हो रही हैं और पूरे का पूरा निज़ाम अब एक शख्स के खिलाफ खुलकर सामने आ चुका है। तो कुछ बड़ी खबरें लेकर, ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जिसने इस वक्त तहलका मचा के रख दिया है। आज सबसे पहली खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि कल से सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है, कुछ तस्वीर वायरल हैं जिसमें एक्ट्रेसेस को, पाकिस्तान की जो नामवर अदाकारा हैं उनको जनाब ये उनके खिलाफ कुछ प्रोपागेंडा किया जा रहा है और ये खबर जो है वो आग की तरह फैली हुई है। लेकिन अब मामला जो है वो जनाब वीडियोज़ तक पहुँच चुका है और ये खबरों तक काम जो है वो महदूद नहीं रहा जिसने इस वक्त तबले जंग बजा दिया है। महविश हजात ने भी जनाब इस वक्त गंदी वीडियोस पर छलांग लगा दी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे दावे किए गए। मेजर आदिल राजा की जानिब से, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने ये बहुत बड़ा दावा किया था और खेल मजीद इस वक्त बिगड़ता चला जा रहा है। महविश हजात की इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो सामने आ चुकी है, वो भी आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी है। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि कुबरा खान, ये भी पाकिस्तान की नामवर अदाकारा हैं, इन्होंने भी इतराफ़े जुर्म कर लिया है और गंदी वीडियोज़ का लीक होना, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने उसका बाकायदा तौर पर इतराफ़ किया है और खेल मज़ीद बिगड़ रहा है मेजर आदिल राजा की जानिब से। अब ये वीडियो जनाब किसके साथ है, किसने लीक की है, और मेजर आदिल राजा साहब ने, जिसने ये खबर ब्रेक की थी, उन्होंने भी अहम तरीन सबूत जो हैं वो लीक कर दिए हैं और ये बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है। अब ये मामला क्या है, उस वीडियोज़ में कौन कौन इस वक्त दिखाई दे रहा है, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी है। और तीसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का बाज़ाब्ता तौर पर हुक्म जारी कर दिया गया है और ये हुक्म जो है वो कोई जनाब हुकूमत की जानिब से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आला अदलिया ने जनाब ये बहुत बड़ा हुक्म दिया है और जनरल आसिम मुनीर के हाथ से गेम निकल चुकी है और परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त जो मईशत की हालत है वो अबाउट टू डिफ़ॉल्ट हो चुकी है और माफ़ी मांगकर मैं ये खबर आपके सामने रखूँगा क्योंकि जनाब डर भी लगता है और जो फैसले हुए हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स में कि जो पाकिस्तान की मईशत के खिलाफ बात करेगा उसके खिलाफ क्रैकडाउन होगा और उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहाँ तक जनाब हुकूमत जो है उसने गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज किया हुआ है। अब पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उसकी जनाब आपके सामने कुछ बड़ी एग्जाम्पल्स रख देता हूँ कि आज पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से कुछ बड़े फैसले हुए हैं। मुल्क भर में मार्केटें रात 8:30 बजे और शादी हाल 10 बजे बंद हो जाएंगे। वफाकी काबीना ने तवानाई बचत के लिए फौरी इक़दाम की मंजूरी दे दी है। 1 फरवरी के बाद पुराने बल्ब और गैर मियारी पंखे तैयार नहीं किए जाएंगे। ये जनाब कौन कह रहे हैं? पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने आज दीगर वफाकी वज़रा के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि तवानाई बचत प्लान से 62 अरब रुपए की बचत होगी और आज से ही काबीना इजलास मुकम्मल तौर पर सूरज की रोशनी में हुआ करेगा और जो ये तवानाई की बचत है वो जनाब हम जारी रखेंगे। अब उसके बाद एक और ज़रा खबर है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मरीम नवाज शरीफ जो हैं उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का सीनियर नायब सदर मुकर्रर कर दिया गया है और चीफ ऑर्गेनाइजर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का उनको मुकर्रर किया गया है और पार्टी की जिम्मेदारी भी, जो तंजीम नौ की जिम्मेदारी है, वो भी मरीम नवाज को सौंप दी गई है। अब जनाब मन, जो मैंने आपके सामने चीज़ें रखी हैं कि माशत की सूरत हाल आपके सामने है, लेकिन यही हुकूमत कहती है कि आपने पाकिस्तान की माशत में आपने इसके खिलाफ वीडियो नहीं करनी, आपने इसके खिलाफ बयान नहीं देना। और जबकि पाकिस्तान की हुकूमत ने मार्च तक 8 अरब डॉलर के कर्जे वापस करने हैं और हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 5.88 अरब डॉलर हैं और हम 8 अरब डॉलर कहाँ से जो हैं वो ये गैर मुल्की जो कर्जे हैं वापस करेंगे। और पाकिस्तान में होना तो ये चाहिए था कि इसहाक डार के आने से पाकिस्तान की मईशत को 4 चांद लगते, लेकिन डॉलर्स ख़त्म होते गए और पाकिस्तान के ख़जाने में गंदी ऑडियोस और गंदी वीडियोस मौजूद हैं जो कि वक्तन फ़वक्तन इमरान खान को डेंट डालने के लिए लीक कर दी जाती हैं। और इमरान खान को दीवार से लगाने का मकसद जो है वो यही है कि इलेक्शन से फरारी हैं, खौफज़दा हैं इमरान खान की मकबूलियत से
से। और कहीं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो डबल गेम तो नहीं कर रहे। एक जानिब तो इमरान खान साहब को पैगाम दिया जा रहा है कि जनाब हमारे इदारे में बाज़ डॉक्ट्रिन ख़त्म हो चुकी है, नई डॉक्ट्रिन आई है, हम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के ऊपर चलेंगे, हम पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए फैसले करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब जनाब ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ का खेल खेलना और एमकेएम को इकट्ठा करना, उसने भी बड़े अहम सवालात खड़े कर दिए हैं। अब जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का कल इजलास हुआ था, उसकी एक और खबर जो है वो ज़रा बाहर आई है कि अब हुकूमत अकेले मुश्किल फैसले नहीं करेगी, बल्कि कौमी सलामती कमेटी के कंधे पर सब इकट्ठे बोझ को बर्दाश्त करेंगे, जिसमें आर्मी चीफ भी आते हैं, जिसमें DGI आते हैं, मुसल्लह फौज के चीफ्स आते हैं और वफाकी काबीना आती है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सारे मिलकर पाकिस्तान की मैशत का गंद उठाने जा रहे हैं। और फिर नाज़रीन किराम अगले 10 साल के लिए मुआशी प्लान जो है उसको डिस्कस किया गया है। ये भी बड़ा अहम है कि अगले 10 साल के लिए क्या इस हुकूमत का नए इलेक्शंस करवाने का इरादा है या नहीं, इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसले अगले 10 साल के लिए उसमें प्लान्स को तैयार किया जा रहा है। अब इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरान खान की ऑडियो साइन कुछ नहीं बिगड़ सका, गंदी ऑडियोज़, फेक ऑडियोज़, डॉक्टर ऑडियोज़ लीक की गई, उससे इमरान खान की मकबूलियत जो है वो कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती चली गई। अवाम ने हर तरह से प्रोपेगेंडा को रद्द कर दिया है। फिर वीडियोस का गंदा खेल खेला गया कि इमरान खान साहब की वीडियो है, किसी ख्वाजा सिरा के साथ वीडियो है, रिमल अली शाह का नाम बताया गया। फिर बताया गया कि इमरान खान की 6 वीडियोस जो हैं वो सहाफ़ियों के पास पहुंच चुकी हैं, वो जनाब उसमें गंदे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, ख़वातीन के साथ रंगरलियाँ कर रहे हैं। तो बहुत सारे काम किए गए, लेकिन अवाम ने इमरान खान को अपनी ज़िद बनाया हुआ है। और उस सबके बाद जनाब मन अब जो इमरान खान को ये ब्लैकमेल किया गया कि खान साहब को हम नहल कर देंगे, और फिर अगर आपने असम्बलियाँ तहलील कर दी, हम आपकी ऑडियोज़ वीडियोज़ ले आएंगे, हम आपको नहल करेंगे। नवाज शरीफ की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि इमरान खान को सबसे पहले गिरफ्तार किया जाए, उसको नहल किया जाए और लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, जिसमें नवाज शरीफ जो है उनको पाकिस्तान में अगले इलेक्शन के लिए वज़ीर आज़म मुंतखब करवाया जाए। ये बैकडोर्स के ऊपर पाकिस्तान के आर्मी चीफ से डीले मांगी जा रही थी, जनरल आसिम मुनीर से मांगी जा रही थी मुबैना तौर पर। तो जनाब अब अवाम ने तो खान साहब को अपनी इज्जत बना लिया है, तो पाकिस्तान में अब अदालतों को इस खेल में घसीटा जा रहा है, जिसे आप जुडिशल मार्शल लॉ कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ तो गेम नहीं जा रही, बल्कि अदालतें जो हैं वो सारे खेल को जो है वो कंट्रोल कर रही हैं और फैसले जो हैं वो GHQ से होते हैं। तो जनाब अब जो बड़ी खबर सामने आई है, तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर को आखिरी मौका दे दिया गया है। और जनाब तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में भी इमरान खान के सर पर नाअहली की तलवार लटकना शुरू हो चुकी है, और उनके अगर वो पेश नहीं होते अगली पेशी में तो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करने की भी धमकी दे डाली है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके खिलाफ कार्रवाई जारी करने का हुक्म जारी कर दिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हुकूमत, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये सारे मिलकर इमरान खान को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो जनाब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का है। अब गेम जो है वो जनरल आसिम मुनीर के हाथ से कैसे निकल रही है। देखिए MKM को इस वक्त इकट्ठा किया जा रहा है। MKM के 4 धड़े हैं, जिसमें अल्ताफ़ हुसैन ग्रुप है और उसमें फारूक सत्तार हैं, खालिद मकबूल सदीकी हैं, पाक सरजमीन पार्टी है, मुस्तफ़ा कमाल की। इन सबको किसने इकट्ठा किया? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इकट्ठा किया, इसमें कोई शक नहीं है। पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है कि MKM को इस वक्त किसके लिए इकट्ठा किया जा रहा है कि इमरान खान को कराची में डेंट डाला जाए, उसका वोट बैंक तोड़ा जाए। लेकिन ये गेम जो है वो इनके लिए खतरे का बाइस बन चुकी है। और आज बिलावल हाउस में एक हंगामी मीटिंग हुई, और हंगामी मीटिंग क्यों हुई कि MKM जो है वो ये फैसला कर रही है कि वो किसी भी वक्त हुकूमती इत्तेहाद को छोड़ सकती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए MKM ने ये कहा है कि हमारी मर्जी की हल्का बंदियाँ होनी चाहिए और हमारी मर्जी की मर्दमशुमारी होनी चाहिए। ये उन्होंने बहुत बड़ा मुतालबा किया है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जनाब उससे फरार इख्तियार कर रही है। तो होता अब तो देखना ये होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब कहाँ पर जाएगी, मामला क्या है। अगर पीपल्स पार्टी इस पर नहीं राज़ी होती तो MKM जो है वो हुकूमती इत्तेहाद को छोड़ने का ऐलान भी कर सकती है। तो जनाब अब बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि जल्द इलेक्शन नामुमकिन है। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट आएँ, स्पीकर के पांव पकड़े हुए हैं कि हमारे इस्तीफे कबूल ना करें। अगर 6 माह इलेक्शन नहीं होते तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। मुल्क में इस वक्त मसाइल का फिकदान है। ये जनाब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, इम्पोर्टेड वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन ख़ुद उनके लिए जो मामला है वो ख़तरनाक होता चला जा रहा है। अब आज महफिज हयात का जो सारा मामला है, गंदी वीडियोज़ का जो खेल खेला जा रहा है
पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वो इस वक्त बड़ा अहम हो चुका है। और जनाब अब उसका बाकायदा तौर पर ये जो खेल बिगड़ रहा है, मेजर आदिल राजा भी इस वक्त मैदान में आ चुके हैं सबूतों के साथ। देखिए नाज़रीन, मेजर आदिल राजा इस वक्त यूके में मुकीम है। उनकी जान को खतरा था पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन में। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के बड़े अहम राज उन्होंने फाश किए, उन्होंने अंदरूनी खबरें आपके सामने रखी जो कि सच होती हुई दिखाई दी हैं। तो उस सब के बाद मेजर आदिल राजा ने बहुत सारे इंकशाफात किए, जिसमें हालिया इंकशाफ ये था कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा को जो एक्ट्रेसेस प्रोवाइड की जाती थी, जिसमें उन्होंने 2 से 3 नाम भी लिया, एसआई के अफसरान के अरसलान सती थे, रहमत थे और ब्रिगेडियर आदिल थे, कि सारे मिलकर काम किया करते थे और फिर इनको लड़कियां प्रोवाइड की जाती थी, एक्ट्रेसेस जो हैं वो दी जाती थी। लेकिन उन्होंने उस वीडियो में किसी एक्टर का नाम नहीं लिया था, किसी भी एक्टर का नाम नहीं लिया था। उन्होंने सिर्फ इनिशियल्स बताए थे कि फलां फलां इनिशियल्स हैं, जिसमें आप कह सकते हैं राना उज़ैर आरजू, तो इस तरह के इनिशियल्स उन्होंने बताए। तो उसको जनाब जोड़ने की कोशिश की गई चंद पाकिस्तान की नामवर एक्ट्रेसेस के साथ। और जनरल जो मेजर आदिल राजा है उन्होंने इसकी मजम्मत की थी कि मैं जनाब इनको टारगेट नहीं कर रहा, बल्कि मैंने सिर्फ अपनी खबर दी है। वो उस खबर पर आज भी स्टैंड कर रहे हैं। तो सबके बाद महफिज हजाज साहिबा जो हैं उन्होंने इस पर छलांग लगाई है। वो कहती हैं कि सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कुछ लोग जो हैं वो इंसानियत के दर्जे से भी गिर जाते हैं। होप यू आर इंजॉइंग योर 2 मिनट्स ऑफ फेम, कि आप अपने फेम के 2 मिनट तो इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप जो हैं वो किसी एक्ट्रेसेस को इस तरह से अपने गंदे कीचड़ों में कीचड़ के अंदर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी जो ये बेसलेस एलिगेशंस हैं, ये जो मेजर आदिल राजा साहब हैं उनको कहा जा रहा है कि आपको अपने किए पर शर्म आनी चाहिए। और फिर उन्होंने मजीद ये कहा कि अवाम जो है वो आपकी इस बुलशिट्स का जो है वो बिलीव नहीं करेगी, आप पर इत्मीनान नहीं कर रही। ये सिर्फ पाकिस्तान की जो गटर जर्नलिज्म है, जिसमें कोई सोच, जिसमें कोई नजरिया नहीं होता, वो सिर्फ सोसाइटी को तबाह करने के लिए मेजर आदिल राजा ये खेल खेल रहे हैं और वो सिर्फ फेम हासिल करना चाहते हैं और मुझे डीफेम करना चाहते हैं। हालांकि महफिज हजाज साहिबा का किसी भी जगह पर मेजर आदिल राजा साहब ने कोई जो है वो नाम नहीं लिया। लेकिन ये खेल क्यों खेला जा रहा है, महफिज हजाज साहिबा ने ये ट्वीट क्यों की है? मेजर आदिल राजा ने तो इनिशियल्स लिए थे, क्या उस इनिशियल में आपको ये लग रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका? क्या औरत कार्ड खेलकर पस्से पर्दा कुछ और गेंद खेली जा रही है, किसी और जगह से जो तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है? इसके ऊपर जनाब बात करना इंतहाई ज़रूरी बन चुका है। लेकिन साथ मैं ये भी कहता हूँ कि औरत की किरदार कुशी नहीं होनी चाहिए, मैं इसके ऊपर भी मजम्मत करता हूँ। तो साथ ही कुबरा खान जो हैं वो भी उनकी भी वीडियो लीक होने का इस वक्त कुछ मामला चल रहा है, जिससे तूफान बर्पा करके रख दिया है और उन्होंने इतराफ़े जुर्म किया है। देखिए कुबरा खान जो हैं उनका बयान इस वक्त सामने आया है। उन्होंने कहा कि जनाब मेरी फेक वीडियोस जो हैं वो सर्कुलेट कर रही हैं, जो कि मेरे एग्जिस्टेंस को, मेरी जनाब पर्सनैलिटी को डैमेज नहीं कर सकती। इनफ इज़ इनफ। आपको लगता है कि कोई रैंडम लोग मुझ पर बैठे बैठाए उंगलियां उठाएंगे और मैं चुप बैठूंगी, तो आपकी सोच है। सो मिस्टर आदिल राजा, बिफोर यू स्टार्ट टू हीप एलिगेशंस अपॉन पीपल, हैव सम प्रूफ लिस्ट। यू हैव अ टोटल ऑफ 3 days टू कम विद द प्रूफ। उन्होंने कहा कि आपके पास सिर्फ 3 दिन हैं मेजर आदिल राजा, आप हमें जो है वो सबूत प्रोवाइड करें, या फिर मैं आपके पीछे यूके आ रही हूँ और वहाँ पर डेफेमेशन का केस करूँगी। अब जनाब यहाँ पर खेल जो है वो बड़ा बिगड़ता चला जा रहा है कि कुबरा खान ने यहाँ पर ये खुद इतराफ़ किया कि फेक वीडियो, आदिल राजा साहब ने कहीं पर भी फेक वीडियो या ऑडियो का जिक्र नहीं किया था, लेकिन कुबरा खान जो हैं वो फेक वीडियो का जिक्र क्यों कर रही हैं? इस वक्त जनरल बाजवा की भी डांस की वीडियो वायरल हो रही है कि वो क्लब में है और फिर उसमें ये दिखाने की कोशिश की गई कि एक लड़की है और उसको कुबरा खान के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है वो फेक है और वो फेक भी होगी, तो लेकिन ये इस तरह के किरदार कुशी करना इंतहाई गलत है। और सबीन कियानी जो कि मेजर आदिल राजा साहब की बीवी हैं, उनकी जनाब अहलिया हैं, वो कहती हैं कि हमारे पास सबूत भी मौजूद हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेजर आदिल राजा के पास सबूत भी मौजूद हैं। अब यहाँ पर जनाब फेक वीडियोस का खुद ही एतराफ़ किया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये खेल जो है वो बड़ा बिगड़ता चला जा रहा है। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या खेल खेला जाता है और कुबरा खान जो है वो डेफेमेशन का केस कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। इस पर मेजर आदिल राजा ने कहा कि सो बिस्मिल्लाह, आप यूके आएँ, मैं आपके ऊपर भी केस करूँगा। तो ये तफसीलात जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का अपने लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।